पहला तो संस्थागत संगीत शिक्षा, ये कल्पना विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने शुरू की। 1901 में उन्होंने लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय शुरू किया और उन्होंने एक अभ्यासक्रम शुरू किया और उसमें बिकॉज ऑफ दी, आपने देखा होगा कि देवल, क्लेमेंट्स और अब्दुल करीम खान साहब बैठकर श्रुति का हिसाब कर रहे थे। तो एक दौर ऐसा आया कि अब्दुल करीम खान साहब के साथ बैठकर उन लोगों को श्रुतियों का श्रुत्यंतर बताकर हमारे संगीत में कोई एक फिज़िक्स है, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बाहर की दुनिया में भी साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारी सारी चीज़ों को साइंटिफिक बेस है, तो हमारे संगीत में भी साइंटिफिक बेस है। ये दिखाने के लिए ये सब एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लिया गया और क्लेमेंट साहब के साथ देवल और अब्दुल करीम खान साहब जुड़े गए। अब ये क्यों हो गया था? ऐसा नहीं था कि अब्दुल करीम खान साहब को फिज़िक्स की कोई जानकारी थी, परंतु उन्होंने अपना स्वर दिया और कहा कि ठीक है, मैं गाता हूँ, आप देख लीजिए क्या है। मगर दैट वाज अ वेरी ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स रिकग्नाइजिंग द शास्त्र पक्ष, द साइंटिफिक बेस ऑफ आवर म्यूजिक, बिकॉज ऑफ विच इवन टुडे वी हैव अ सॉलिड म्यूजिकल ट्रेडिशन। मे बी वी हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस बट द बेसिक्स आर द सेम एंड दे आर वेरी सॉलिड। तो विष्णु दिगंबर जी ने उस ज़माने को देखा कि ये ब्रिटिशर्स आके क्या कर रहे हैं कि हमारी हर चीज़ साइंस की कसौटी के पत्थर पर आप कसौटी पर घिस सकते हो और देख सकते हो कि वेदर इट इज़ प्योर और नॉट। तो उन्होंने हमारी शिक्षा को भी क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी एक लॉजिकल डेवलपमेंट है, विषय की डेवलपमेंट बहुत लॉजिकल है। कोई भी ग्रंथ एकदम से राग से शुरू नहीं होता। आप पुराने ग्रंथ भी देख लीजिएगा, सोमदत्ता का देख लीजिए, दत्तिल का देख लीजिएगा, भरत का नाट्यशास्त्र देख लीजिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं कि जिनमें आप देखते हैं कि चर्चा पहले से ध्वनि से शुरू होती है। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि से लेकर हम नाद पे जाते हैं, सांगीतिक नाद पर जाते हैं, सांगीतिक नाद के बाद में हम श्रुति की बात करते हैं, फिर हम स्वर के पास आते हैं, स्वर के भेद जानते हैं, फिर मूर्छना, फिर जाति गायन, राग गायन, देसी मार्गी गायन, ये सब स्टेप बाय स्टेप आया हुआ है। नथिंग हैज़ जम्प्ड आउट जस्ट लाइक दैट। तो उन्होंने भी बहुत शास्त्र शुद्ध रीति से विचार किया था। वीणा पर हमने श्रुतियों का अच्छे से मापन किया था और स्वरों को स्थान दिया था, निश्चित स्थान दिए थे। दैट मीन्स दे ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी सॉलिड बेस। रीज़न था उनके पास, लॉजिकल रीज़न था। एंड म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी लॉजिकल एक्टिविटी। जिनके पास रीज़न नहीं है, रीजनिंग पावर नहीं है, वो लोग अच्छे म्यूजिशियन नहीं हो सकते हैं। दे हैव टू हैव अ वेरी 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 शार्प सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे कांट बी गुड म्यूजिशियंस। तो ये सारी हमारी संगीत की बहुत बुनियादी चीज़ें हैं कि जो हमको जानकारी बच्चों को होना चाहिए। हम गाते हैं पर क्या गाते हैं कुछ पता नहीं है। सवाल मत पूछो, ये कोई जवाब नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू नो। हमने अधिकार मान लिया है, राइट टू नो वी हैव एक्सेप्टेड। अगर राइट टू नो हमने एक्सेप्ट किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको उनको जवाब देने आना चाहिए। और ये जवाब हमें कब मिलेगा? जब हम उसकी मेथोडिकली एक स्टेप से उसकी जानकारी हासिल करेंगे। और हमने मेथोडिकली उसकी जानकारी हासिल की है, वो बराबर है कि नहीं, वो देखने का प्रमाण है परीक्षा। उस परीक्षा के कारण हम जान सकते हैं कि हम कहाँ तक आए हैं। हमें हम समझ गए, ये उस समय लग रहा था, मगर वेदर वी कैन पेन इट डाउन, वेदर वी कैन एक्सप्लेन इट टू समबडी, and unless and until you are able to convince the person in front of you, you have not understood it. You have not understood it. विष्णु दिगंबर जी का एक नियम ऐसा था, मेरे पिताजी वहाँ रहे इसलिए वो कहते थे कि उनके विद्यालय में अगर किसी विद्यार्थी ने, उसकी उम्र 65 साल की है और उसने 20 तारीख को एडमिशन लिया है, और एक बच्चा है जिसने 19 तारीख को एडमिशन लिया है, उसकी उम्र 15 है, तो ही बिकम्स अ सीनियर। और अगर कोई बच्चा 4 महीने पहले आया हुआ है तो उसको जो मालूम है, थोड़े एक स्टेज जाने के बाद वो थोड़े बच्चों को सेलेक्ट कर लेते, चलो अब ये नई क्लास आई है, क्लास लेना शुरू करो, अब ये आए हैं इनको देना शुरू करो, चलो इनका सिखाना शुरू करो। नॉट बिकॉज ही डिडंट वांट टू डू इट हिमसेल्फ, इट इज़ बिकॉज ही वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आप जब सिखाते हो तब आप दुगुना सीखते हो। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उन्होंने समझ लिया था और इसी प्रोसेस से उनके वहाँ, इसलिए उनकी परंपरा में सीखे हुए, उनके विद्यालय में सीखे हुए जो 300-350 विद्यार्थी थे, उसमें से कम 100 अच्छे संगीतकार बन के निकल के आए।
हमारे पिताजी ने भी वहाँ संगीत प्रवीण की एग्ज़ाम दी थी, संगीत विशारद हुए थे। वीणा सहस्रबुद्धे के पिताजी थे, चाचा जी थे, सारे संगीत प्रवीण होकर बाहर निकले। नारायण व्यास थे, शंकरराव व्यास थे, शंकर अपने अमेम्बल थे, काफ़ी सारे लोग थे कि जो यहाँ से गंगाधर महाविद्यालय की पहली बेसिक तालीम लेकर बाहर निकले, अच्छे गवैये बने। एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड देम टू बी चारित्र्यवान कलाकार। केवल अय्याशी में डूबे हुए कलाकार नहीं बनने चाहिए थे। दैट्स वाई वो रामचरितमानस का पाठ करते थे, बच्चों को ले जाते थे, चलो आज यहाँ जाना है। और उनका और एक तरीका ऐसा होता था कि चौपाइयाँ होती थी मंदिर में, चाहे रामचरितमानस का पाठ होता था, चौपाइयाँ होती थी, तो जो बच्चों को सिखाए गए राग है, कोई चौपाई देश में, और चले मामन शुरू करो, आलाप शुरू करो। अब नहीं कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। शुरू जिसकी तरफ हाथ ऐसा करेंगे वो लड़का तुरंत शुरू हो जाता था। एकदम से वो जो ढीठपना है, स्टेज फ्राइट जो होती है, जिसकी वजह से आदमी बिदकता है, ये नहीं होता था। एकदम से बच्चा गाना शुरू कर देता था। यानी जो सिखाया है उसको अगर कहीं गाने का मौका आया तो उसमें मैं क्या गाऊंगा, दूसरे दिन से सोचना शुरू करता था कि समझो या अगर मुझे कभी इस राग में गाने के लिए कहा तो मुझे ऐन वक्त क्या गाना है इसमें। दिस इज़ द वे ही स्टार्टेड टीचिंग देम।